बात बहुत पुराने समय की है। एक ब्राह्मण परिवार का छोटा बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। उस घर से कुछ दूर जंगल भी पड़ता था। उसी जंगल में रहने वाली भीलनी की नजर उस बच्चे पर पड़ी और भीलनी ने सबकी नजरों से बचाकर उस बच्चे को उठा लिया और उठाकर अपने साथ जंगलों में ले गई। जंगल में वह अपने पति के साथ रहती थी, जो एक शिकारी होने के साथ साथ चोरी और लूटपाट भी करता था। उस बच्चे को भी वे अपने साथ पालने लगे और वह बच्चा भी उन्हीं को अपने माता पिता समझने लगा। वह जो जो बड़ा होता गया और उन्हीं के माहौल में ढलता गया। उसने बिल्कुल जंगलियों की तरह रहना सीख लिया था। वह अपनी माता के साथ जंगल में घूमता और पिता के साथ शिकार करना सीखता। वह अपने माता पिता से इतना प्यार करने लगा था कि उसे वो जो कुछ भी सिखाते बताते वह वही सब कुछ फॉलो करता। जब वह थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की तरह लूटपाट करना, चोरी करना, यहाँ तक कि हत्या करना भी सीख लिया था। और उसे यह बिल्कुल समझ नहीं थी कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत, पाप है या पुण्य। उसे जो उसके माता पिता बताते चले गए वह उसी को अपना जीवन समझने लगा। वह समझता था कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है। उस छोटे बच्चे का नाम रत्नाकर रखा गया था, लेकिन अब वह डाकू रत्नाकर के नाम से फेमस हो गया था, जिसका नाम सुनते ही आसपास के लोग कांपने लगते थे। और डाकू रत्नाकर के नाम से लोगों ने जंगल में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि जो भी जंगल के रास्ते से गुजरता था डाकू रत्नाकर उसे लूटता था, मारता था, हत्या भी कर देता था। अब डाकू रत्नाकर की शादी भी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे और वह उन्हीं को खुश रखने के लिए यह लूटपाट करता था। एक दिन नारद मुनि नारायण नारायण करते जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी डाकू रत्नाकर ने उनका रास्ता रोका और कहा, यहीं रुक जाओ साधु। तो उसने पास आकर पूछा कि साधु तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? तो नारद मुनि मुस्कुराते हुए प्रेम से बोले, नारायण नारायण, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। तभी डाकू रत्नाकर ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास कुछ भी लूटने के लिए नहीं है, इसलिए तो तू यहाँ आया है। नारद मुनि फिर से मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण, किसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास खजाना तो है, लेकिन उसे कोई लूट नहीं सकता और तू तो उसे देख भी नहीं सकता। डाकू रत्नाकर हंसकर बोला, जो खजाना दिखाई नहीं देता वह फिर किस काम का? ऐसे खजाने का तू भी क्या करेगा साधु? नारद मुनि जी फिर बोले, ये वो खजाना है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है, और वो है परमेश्वर का नाम, उसी का ध्यान, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने हमें बनाया है, इस सारी सृष्टि को बनाया है। लेकिन बेटा तुम इतने पाप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता? तो डाकू रत्नाकर ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि डर कैसा और कैसे पाप? मैं तो सिर्फ अपने काम कर रहा हूँ, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद मुनि जी बोले, माना कि तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन चोरी करना, लूटना, हत्या करना, ये सब तो बुरे कर्म है ना, और तुम्हें इनकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी इंसान बुरे कर्म करता है उसे उसके बुरे कर्मों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तो डाकू रत्नाकर बोले कि ये सब मैं अपने लिए नहीं करता, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए करता हूँ। तो क्या वो तुम्हारे इन बुरे कर्मों का दंड भुगतने के लिए हिस्सेदार बनेंगे? नारद मुनि जी प्रेम से बोले, जाकर अपने परिवार से एक बार पूछ कर तो आओ। और डाकू रत्नाकर अपनी मोटी बुद्धि को लेकर जब उनके पास पूछने के लिए गया तो उसकी माँ, पत्नी, उसके बच्चे सभी ने एक एक करके उसे मना कर दिया कि नहीं, हमने पाप थोड़े ना किए हैं, पाप तो तुमने किए हैं, तो फल भी तुम ही भोगोगे। हम तुम्हारे कर्मों की सजा क्यों भुगतेंगे? तुम खुद भुगतो अपनी सजा। वह अपने परिवार से इतना प्रेम करता था कि वह तन मन धन से उन पर समर्पित था और उसे लगता था कि उसका परिवार भी उससे उतना ही प्रेम करता है। लेकिन उनसे यह जवाब सुनकर वह अंदर से टूटकर बिखर गया और वापिस आकर नारद मुनि के चरणों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा और रोते रोते बोला कि आपका खजाना मेरे पापों को भी धो सकता है क्या मुनिवर? तो नारद मुनि जी मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, धो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस परमेश्वर का नाम जपना होगा, उसी का ध्यान करना होगा। जैसे तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित थे वैसे ही उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, तो बड़े से बड़ा पाप भी धुल सकता है। डाकू रत्नाकर बोला, लेकिन मुनि जी मुझे करना कैसे है? तो नारद मुनि जी बोले कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस मैं जैसे बोलता हूँ नारायण नारायण वैसे ही जपते जाओ। तो रत्नाकर इतना मंदबुद्धि और भोला था कि उसे नारायण नारायण भी नहीं बोलना आया। तो मुनि जी ने सोचा कि इसे नारायण नारायण समझ में नहीं आता तो इसे शायद राम राम भी समझ में नहीं आएगा,
ये तो मारने मरने का काम करता था। इसलिए उन्होंने कहा कि मरा मरा कहते जाओ और तुम्हारा राम राम अपने आप बन जाएगा। इतना कहकर नारद मुनि जी अपने रास्ते चले गए और डाकू रत्नाकर ने उसी दिन अपने पुराने जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया और शुरू कर दी राम भक्ति और अपना सारा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमक ने बोम्बी बना ली और उन्हें सभी लोग कहने लगे दीमक वाले साधु, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है वाल्मीकि, और इसी वजह से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उन्होंने संस्कृत के श्लोकों को पहली बार काव्य रूप दिया और वे दुनिया के सबसे पहले और महान कवि कहलाए। बाद में वाल्मीकि के रूप में उन्होंने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। तो यह कहानी हमें बताती है कि भले ही अभी तक आपने अपने जीवन में कुछ भी ना किया हो, आप किसी के बहकावे में आकर या समझ ना होने की वजह से गुमराह होकर गलत रास्ते पर चले गए थे, तो आप किसी भी वक्त जीवन के किसी भी मोड़ पर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने पिछले जीवन को वहीं छोड़ दीजिए। यदि आपने कुछ गलत भी किया है तो भी कोई बात नहीं, आप अच्छी आदतें अपनाकर अब भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। बस जरूरत है अपनी सेल्फ पावर को जगाने की और उस ऊपर वाले पर और खुद पर विश्वास करने। यदि एक खूंखार डाकू खुद को बदल कर एक महान ऋषि बना सकता है, तो क्या हम खुद की कुछ आदतें बदल कर एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकते? माना कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन बार बार की प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। जिस रत्नाकर को नारायण और राम नाम तक नहीं बोलना आता था, उन्होंने कठोर तपस्या करके खुद का आत्मज्ञान इतना जागृत कर लिया कि उन्होंने पूरी रामायण ही लिख डाली और आज सदियों बाद भी उनका नाम हमारी जुबां पर है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ आता है या नहीं आता है। जरूरत है खुद को जगाने की, एक नई दिशा में कदम बढ़ाने की। यदि आपको कुछ नहीं आता तो सीख कर किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी महान नहीं होता। इंसान सीखने की कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करता ही है। इसलिए आज से प्रण कीजिए कि मैं अपने जीवन को बदलकर एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनूंगा। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी मोटिवेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे। और यदि अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो यहाँ तक साथ निभाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।